आज हम सब अपने मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा मेहताब सिंह जी का हर्षोल्लास से जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये बड़ा अनंत का विषय है। हमारे यहाँ कहाँ कहाँ से नहीं आए। कल कार्तिक पूर्णिमा थी, गुरु नानक का जन्मोत्सव था, हमारा बाबा मेहताब मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा मेहताब का जन्मोत्सव था। इलाहाबाद, कटका, बेनीपुर, कहाँ कहाँ से नहीं आए। तो संगम तो यही हो गया। नहाने का, कहीं जाने का कोई तात्पर्य नहीं बचा। महापुरुष हमने तो त्रिवेणी यही नहा ली, तो गंगा में डुबकी लगाने का अर्थ क्या हुआ जाके? जब संगम यही चल के आ गया है तो हमें जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। यह महासागर है, इसकी गहराई को आज बाबा जी के माध्यम से जनाया गया है। किसने इस गहराई को जाना है, किसने इस गहराई को जाना है, उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। जिन्होंने नहीं जाना वो जानने का प्रयास अपने अपने मुख्यालय के प्रबंधकों द्वारा ग्रहण करें। अभ्यास करना पड़ेगा महापुरुषों। ये संत समागम महापुरुषों हो तो बहुत रहे हैं। ये निराकार स्वरूप का संत समागम है, जिसका आदि है ना अंत है। ईश्वर अंश अविनाशी, क्या अलग अलग ईश्वर रूपों में व्याप्त हैं? चारों धर्म को बनाने वाला एक है, मानने के अनेक लोग हैं। हम अनेक धर्मों धर्म से मानते हैं, पर एक है, नाम अलग अलग हैं। किस रूप में जानते हैं आप जाने, पर एक है। हमारे आप में कोई अलग अलग नहीं है। ईश्वर एक, ईश्वर जीव अविनाशी, सब में एक ही समाया हुआ है। बाबा जी द्वारा दिखाया गया है। तो किस ईश्वर, किस राम को जाना है? राम राम सब कोई कहे, भजिया नहीं कोई राम। किस राम को बात कर रहे हैं आप? हैं कौन राम? इस राम को जानने के लिए हम यहाँ पर बड़ी दूर से चल के आए हैं। बबियाल से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कहां कहां, बनारस से आए, कहां कहां से नहीं आए, सिर्फ इस निराकार को जानने के लिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बगैर सदगुरु कृपा उसको प्राप्त हो सकती है? महापुरुषों आप बता दीजिए, बगैर सदगुरु की कृपा से कोई चीज मिलने वाली नहीं है। अपने गुरु को सानिध्य मानकर विश्वास करना पड़ेगा। एक जाना, एक माना, एक पहचाना। अगर दो नाव पे पैर रखोगे, दोनों नाव डूब जाएंगे। कुछ हासिल होने वाला नहीं है। महापुरुषों को कहता है अरे वहां चले जाओ, ये हो रहा नहीं। मां बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस पर अमल करो, विचार करो, देखो तो अनंत है वो ज्ञान। ऐसा अमोलक ज्ञान है जिसकी चर्चा की जाए कम है। हमारा बाबा मेहताब ने गीता छपा 11वें अध्याय में सब दिखा दिया, जना दिया है महापुरुषों। अब बचा क्या है? जिन्होंने आज ज्ञान लिया उसको अभ्यास के। बच्चा जब पैदा होता है महापुरुषों, छोटे से बड़ा होता है, जीना चढ़ने का प्रयास करता है। ये जीना चढ़ जाता है, बड़ी खुशी होती है महापुरुषों, बड़ा उल्लास होता है। तो महापुरुषों जो ज्ञान दिया उसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अभ्यास नहीं करेंगे, जब आप टीचर एग्जाम लेता है तो आप याद करते हैं ना, लर्न करते हैं ना, उसको परीक्षा में जाने के लिए लर्न करेंगे। आप विषय नहीं पढ़ पाएंगे उसको, इसलिए इसको भी लर्न करना पड़ेगा। अध्यात्म में लगना पड़ेगा। ये ऐसा अध्यात्म में एक दिन रम जाएंगे ना तो याद रखें महापुरुषों, सब बेकार है। दुनिया, दीन दुनिया, ये सब कुछ नहीं रह जाएगा। सिर्फ आपको अपना स्वरूप, बाबा निराकार स्वरूप निकल आएगा। साकार तो आज है, कल नहीं रहेगा। अभी एक तूफान कुछ आ जाए, साकार की सारी मूर्तियां गायब हो जाएंगी, सिर्फ निराकार ज्यों का त्यों बना रहेगा। अभी कुछ साल पहले 13 में प्रलय आई, सब खत्म हो गया। सूर्य ने उगना बंद कर दिया, चंद्रमा ने रोशनी देना बंद कर दी, कि हवा ने चलना बंद कर दिया। यही तो निराकार है, जो दिखता नहीं है, जो जनाया जाता है। हमारे बाएं भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। देखना प्रयास करिए। ये दिव्य दृष्टि बाबा मेहताब के माध्यम से बाबा जी के द्वारा आज दी गई है। जिसने इसको ग्रहण किया है, वाकई हमें तो दिखता है कि ये सामने निराकार खड़ा हुआ है।
बाबा मेहता, बाबा फूलराज यही कहते थे, यही समझाते थे कि निराकार ज्यों का त्यों रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। साकार है, आज खत्म हो जाएगा। साकार आज कल नहीं रहा, निराकार ज्यों का त्यों बना रहेगा। उससे हवा बहा सकती है, न पानी बहा सकता है, न तलवार काट सकती है। यही ज्यों का त्यों निराकार रहता है, इसे कोई काट नहीं सकता। महापुरुषों है, बस समझने का फेर है। हमें विश्वास करना होगा अपने गुरु को बताए हुए रास्ते पर, तभी ये जीवन जो हमें मिला है, बड़े भाग्यशाली हैं जो ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। महापुरुषों बड़े बड़े तरस जाते हैं, मानव जीवन मिलता नहीं। मानव जीवन मिला है, ये भाग्यशाली हैं हम कि मानव जीवन मिला हमको है। ये मानव जीवन पाने के लिए बड़े बड़े मुनि ऋषि तरसते हैं। तो महापुरुषों ये जीवन मिला है, इसे गुरु के चरणों में समर्पित कर दें और देखें कितना आनंद आएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मृत्यु दो नहीं मरते हैं, दो नहीं मरते, सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, सिर्फ दो लोग नहीं रहेंगे, बस दो वो के खुद कह रहे मैं खुद इस निराकार स्वरूप में जीवित रहूंगा। मृत आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, वो कभी नहीं। सिर्फ उसका प्रण क्या है कि वो एक कपड़े त्याग करके दूसरे में धारण कर लेती। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को त्याग कर देते हैं, उसी तरह आत्मा भी हमारी दूसरे शरीर में चली जाती। महापुरुष फर्क इतना खाली है, सोचने का ढंग खाली है, समझने का ढंग है। सिर्फ आप इस आत्मा, आपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मकान बनवा लिया महापुरुषों, अरे गदगद हो गए। पर महापुरुषों जो अंदर शरीर का ढांचा है, ये भी मेरा किराए का मकान है, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है महापुरुषों? मालिक परम पिता परमेश्वर है। आप सारे कार्य करते हो, देखते रहे, वो देख रहा है। आप 7 कोसों के अंदर, जमीन के अंदर बैठ जाइए, तभी वो आपके सारे कर्मों को देख रहा है। ये मत समझना कि हमने नशा कर ली, को देखने वाला नहीं है, चुप्पे कमरे में नशा कर लिया, छोड़ दिया। महापुरुषों वो देख रहा है। आज ज्ञान लिया है तो सब चीजें छोड़ दीजिए, अहम मैं को त्याग दीजिए, गद्दी का मोह त्याग दीजिए। जहां सब बैठते हैं हम वहीं बैठ करके धुन लगा लें। और कोई ये नहीं कि हम नहा धो के ध्यान लगाने बैठे, ऐसा नहीं है महापुरुषों। जिस रूप में हो, जैसे भी हो, बाबा जी का ध्यान लगाइए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। महापुरुषों कहने का तात्पर्य यही है कि हम जिस कर्म के लिए, जिस कर्तव्य के लिए आए हैं, उसको तो ग्रहण करें। हम अपनी बुराइयों को, दूसरों की बुराइयों को न देखें, अपनी बुराइयों को खत्म करें, तभी हमें दूसरों में अच्छाइयां नजर आएंगी। महापुरुषों अगर हम दूसरों बुराइयां देखेंगे, हमारी बुराइयां पहले नजर आएंगी। महापुरुषों तो हमें दूसरों बुराइयां खत्म करने के लिए पहले अपनी बुराइयों को समाप्त करना होगा, तभी दूसरों की बुराइयां समाप्त होंगी। अंततः अपनी कमी को नहीं देखते हैं, हम दूसरों कमियां देखने लगते हैं। महापुरुषों हैं, ये मन से निकाल दीजिए। इस साथ निराकार का जो ज्ञान है, यह अमूल्य ज्ञान है। महापुरुषों कहने का एक अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग तरीका होता है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। हमें बाबा जी ने मांसाहारी, बाबा जी ने समझाया है, जो खाता है उससे विरोध नहीं, उसको समझाना है, सिर्फ उसको ये बताना है ये गलत है, ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसका विरोध नहीं करना, उसको समझाना है। हम विरोध करेंगे तो वो आपके विरोध में आ जाएगा। उसको समझाना है कि इसे चीज नहीं खानी, से ग्रहण नहीं करना है, इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तात्पर्य ये है महापुरुषों, हमें किसी खाने के, पहनने में, पहचाने में विरोध नहीं करना है। गीता में लिखा है, भेद दिखाए जगत में, तो भेद दिखा करके हम गैरवा वस्त्र पहन करके किसको दिखाना गए? हमारे यहाँ गैरवा वस्त्र का विरोध, गैरवा वस्त्र नहीं पहना जाता है। इस सफेद वस्त्रों में बाबा जी ने सबको समर्पण दिया है। बाबा जी ने आपसे मांगा था, एक चीज मांगी है कि आप नशा को छोड़ दीजिए, अपने गृहस्थ को ना छोड़ना। सिर्फ बस आज का तो गृहस्थ ना छोड़ना, सब कुछ छोड़ देना। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। महापुरुष से बड़ा कोई आश्रम को त्याग नहीं है। गृहस्थ में रह करके हम सन्यासी जीवन को यापन करें, वही बड़ा सन्यासी कहलाता है। ये नहीं कहा बाबा जी ने नहीं बताया है कि गृहस्थ छोड़ जंगल में चले जाएं आप, ऐसा नहीं है महापुरुषों। आप गृहस्थ में रह करके सन्यासी जीवन यापन करिए, देखिएगा महापुरुषों अनंत है, इसकी जीवन लीलाएं अनंत हैं। तो कहा श्री कृष्ण ने कहा है, हम से समर्पण है, हमें ही दुर्गा, हमें में महिमा, हमें ब्रह्मा, हमें विष्णु, हम ही महेश हैं, हम ही ने जग को बनाया है, हम ही ने जग को समाप्त करेंगे, हम ही में सब कुछ समाया हुआ है। तो जब निराकार है, सब कुछ है, तो क्या है?
हमारे निराकार में विश्वास करना है। इस साकार को नहीं है, निराकार में देखना पड़ेगा। एक द्वंद्व लगा देखिएगा, अनहनाद, कोई यहाँ पर कोई अलग से नहीं आएगा, कोई डमरू बजाता नहीं आएगा। एक बार प्रयास करेंगे महापुरुषों, जिस तरह झिंगुर की आवाज बरसात में सुनाई देती है, उसी तरह कानों में आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। एक बार प्रयास तो करिएगा। आपको प्रयास करेंगे तभी वो हासिल होगी, ऐसे जो हासिल होने नहीं है। ये कोई घोल नहीं है, घुलाया और पिला दिया शरबत, उतर गया महापुरुषों। एक बार ग्रहण करेंगे। अनंत है इसकी जीवन गाथाएं, अनंत है, कितना कहें कितना बताएं। कल हुई चर्चा अंधों की और आंखों की हो रही थी। अंधे हाथी चढ़ के बता रहे थे कि जी वो चढ़ वो के देख रहे थे, और जय प्रसाद जी दो आंखें वाले रास्ता कहाँ है महापुरुषों। देखने का ढंग अलग अलग है। किसको किस रूप में आंखें मिलती हैं, कौन किस रूप में देखता है, महापुरुषों ने सब चरित्रार्थ किया था पिछले कल। तो उसको देखने की निगाहें अलग अलग खाली हैं। किस रूप में कौन देखता है, हमें तो बाबा आपके चरण स्पर्श करने का तात्पर्य ये नहीं है जात न पूछे हर की। गुरु की कोई जात नहीं होती महापुरुषों। गुरु किस रूप में है ये मुझे नहीं पता है, तो गुरु की कोई जात नहीं। हम आपको समर्पण करते हैं, निराकार स्वरूप को प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम नहीं करते हैं। आप सब बाबा महताब में व्याप्त तो उन्हीं के स्वरूप हो, उन्हीं को समर्पण है, उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूं महापुरुषों। आपकी जात को प्रणाम नहीं करता, आपको मानव धर्म को प्रणाम नहीं करता हूं। मैं बाबा महताब के बताए रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रणाम करता हूं। अब बाबा महताब के स्वरूप हो, उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूं। इसीलिए महापुरुषों कहा एक जीव अविनाशी, इस सब में एक ही समाया हुआ है, एक ही है, एक ही सब में है। आइए हम सब बाबा का 7वां जन्मोत्सव बड़े हुल्लोड़ास मनाएं और बाबा जी से ये प्रार्थना करें, दातार सुमिरन करता रहूं, बस यही ध्यान रखना है, सुमिरन का याद रखना है। सुमिरन करिए, अपने जीवन को शहंशाह सदगुरु को समर्पण कर दीजिए। देखिएगा महापुरुषों, कहने का तात्पर्य यही है, जो आज ज्ञान मिला है महापुरुषों उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। और उन्हीं वाणी को विराम करता हो। बोलो सदगुरु भगवान की।